कहानी की शुरुआत होती है अंजलि नाम की एक महिला से जो अपने बेटे अर्जुन के साथ अकेली रहती है। अंजलि के पति ने उसे छोड़ दिया था और किसी और से शादी कर ली थी। इसी वजह से अंजलि अक्सर दुखी और अकेली रहती है। अंजलि का बेटा अर्जुन अपनी मां का बहुत ख्याल रखता है और हमेशा उसके साथ ही रहता है ताकि वो अकेलापन महसूस ना करें। एक दिन अंजलि और अर्जुन मार्केट जाते हैं। वहां अर्जुन एक बुक शॉप में किताबें देख रहा होता है। तभी एक अजनबी आदमी उसके पास आता है। उसका नाम राज होता है। उसके हाथ में चोट लगी होती है और वह अर्जुन से मदद मांगता है, लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है और कहता है, मैं अपनी मां के साथ आया हूं, मैं मदद नहीं कर सकता। राज मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी मां मुझे अच्छी महिला लगती है, वो जरूर मदद करेगी। फिर वो अर्जुन के साथ अंजलि के पास जाता है और उनसे लिफ्ट मांगता है। अंजलि उसे गाड़ी में बैठाने से इनकार कर देती है, लेकिन तभी राज अर्जुन को पकड़कर धमकी देता है और कहता है, मुझे लिफ्ट देनी ही होगी। अंजलि मजबूरी में उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। रास्ते में वो पूछती है, तुम्हें कहाँ जाना है? राज कहता है, थोड़ी देर आराम करना है, चलो तुम्हारे घर ही चलेंगे। असल में राज की नज़र अंजलि पर बुरी तरह गड़ गई थी। अर्जुन पूछता है, आपको ये चोट कैसे लगी? तो राज बताता है, मैं जेल से भागा हूं, मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन मैंने खिड़की से कूदकर भाग निकाला। फिर वे लोग घर पहुंचते हैं। अंजलि राज को एक कप कॉफी देती है। राज कहता है, मुझे रात यहीं रुकना है क्योंकि पुलिस मेरा पीछा कर रही है। अंजलि कहती है, तुम्हें कैसे यकीन करूं कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे? लेकिन राज अब धीरे धीरे अपने इरादे साफ करने लगता है। राज अंजलि से कहता है, मैंने अब तक किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया है, मैं तुम्हारे घर के कामों में भी मदद करूंगा। इसी बीच जब सब टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं तो खबर आती है कि राज जेल से भाग चुका है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। ये सुनते ही राज घबरा जाता है और अंजलि को रस्सियों से बांध देता है ताकि वो पुलिस को ना बुला सके। फिर वो खुद खाना बनवाकर अंजलि को अपने हाथों से खिलाता है क्योंकि वह अब अंजलि के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करने लगता है। रात को अर्जुन को चिंता होती है कि कहीं राज उसकी मां को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो चुपके से जाकर देखता है। अर्जुन देखता है कि राज नीचे हॉल में सो रहा है और उसकी मां अंजलि ऊपर अपने कमरे में है, तो वो थोड़ा राहत महसूस करता है। अगली सुबह जब अर्जुन और राज नाश्ता कर रहे होते हैं तो अर्जुन बताता है कि उसके डैड उन्हें छोड़कर किसी और औरत के साथ चले गए थे। राज हैरानी से कहता है, तुम्हारे डैड कितने मूर्ख थे जो तुम्हारी मां जैसी अच्छी महिला को छोड़ दिया। इतने में अंजलि भी वहां आ जाती है। अब तक राज ने उसे रस्सी से आजाद कर दिया था। राज अंजलि को भी नाश्ते में शामिल होने के लिए कहता है। नाश्ते के बाद राज घर के कामों में हाथ बटाने लगता है। राज अंजलि की गाड़ी भी ठीक कर देता है। एक दिन अंजलि उसके घाव पर मरहम लगा रही होती है। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। राज घबरा जाता है और अंजलि को पकड़ लेता है। वो अर्जुन से कहता है, जाकर दरवाजा खोलो। अर्जुन जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि पड़ोस के अंकल आए हुए हैं जो कुछ फल देने लाए थे। वो पूछते हैं, तुम्हारी माँ कहाँ है? अर्जुन कहता है, माँ अभी बिजी हैं इसलिए नहीं मिल सकती। अंकल उसे समझाते हैं, अभी एक कैदी जेल से भागा है, बहुत खतरनाक है, इसलिए अपनी माँ के बिना दरवाजा मत खोलना। ये कहकर वो फल देकर चले जाते हैं। राज अर्जुन से बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ करता है, लेकिन अंजलि को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अर्जुन को अंदर भेज देती है और राज से नाराज हो जाती है। वो कहती है, अर्जुन अभी बच्चा है, तुम उसे झूठ बोलना मत सिखाओ। थोड़ी देर बाद तीनों साथ में खाना बनाते हैं और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। इसी बीच राज अंजलि के करीब आने की कोशिश करने लगता है। अंजलि भी काफी समय से अकेली थी तो वह भी थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। अंजलि अर्जुन को उसके कमरे में भेज देती है ताकि उसे किसी चीज की भनक ना लगे। इसके बाद अंजलि और राज अकेले में वक्त बिताने लगते हैं। तभी टीवी पर खबर आती है कि पुलिस अभी भी राज को ढूंढ रही है। ये देखकर राज अंजलि से कहता है, मुझे अब यहां से जाना होगा, अगर मैं यहीं रहा तो तुम लोग भी मुसीबत में फंस सकते हो। लेकिन अंजलि उसे रोकती है और कहती है, कम से कम आज की रात मेरे पास रुक जाओ। राज मान जाता है और अगली सुबह घर की मरम्मत करने और सफाई में लग जाता है। फिर अंजलि अर्जुन को बाहर कुछ सामान लेने के लिए भेज देती है। इसके बाद वो और राज घर में म्यूजिक लगाकर डांस करने लगते हैं और मजेदार पल बिताते हैं। वहीं दूसरी ओर जब अर्जुन मार्केट से लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे दीवारों पर राज के वांटेड पोस्टर लगे हुए दिखते हैं। एक पुलिस वाला उसे सावधान रहने के लिए कहता है। जब अर्जुन घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मां और राज मस्ती में झूम रहे हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि की एक दोस्त उनके घर आती है। अर्जुन भागकर उसके पास जाता है और कहता है, मैं अपनी मां को बुलाता हूं। अंजलि की फ्रेंड कहती है, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है तो तुम मेरे बेटे सोनू का ध्यान रख लो। अंजलि पहले मना करती है और कहती है, आज बहुत काम है, मैं नहीं रख पाऊंगी।
लेकिन उसकी फ्रेंड जिद करती है तो अंजलि मान जाती है और सोनू को घर में रख लेती है। राज सबको लेकर ग्राउंड में क्रिकेट खेलने भी जाता है और सब लोग मस्ती से खेलते हैं। रात को सब लोग मिलकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी अंजलि की फ्रेंड वापस आ जाती है। राज उसे देखकर अंदर के कमरे में चला जाता है। इसी बीच सोनू टीवी पर राज की तस्वीर देखता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन उसकी मां उसे चुप कराने के चक्कर में उसे डांट देती है और थप्पड़ भी मार देती है। असल में सोनू बताना चाहता था कि राज यहीं छुपा हुआ है, लेकिन उसकी मां समझ नहीं पाती। अगली सुबह राज और अंजलि अर्जुन से कहते हैं कि वह लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेकर आए। अर्जुन लाइब्रेरी जाता है और वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रिया होता है। वो अर्जुन को बताती है कि अब वह भी उसी स्कूल में पढ़ेगी जहां अर्जुन पढ़ता है। रिया कहती है, मेरी मम्मी ने मेरे डैड को छोड़ दिया है। रिया अर्जुन से कहती है, मेरी मां ने मुझे मेरे डैड से इसलिए दूर भेज दिया क्योंकि अब वो मेरी जिंदगी से पीछा छुड़ाना चाहती है। इस पर अर्जुन जवाब देता है, मेरे घर में भी एक नया आदमी रहने आ गया है पर मेरी मां उसके साथ काफी खुश है। रिया कहती है, जैसे मेरी मां ने मुझे एक आदमी के लिए छोड़ा, कहीं तुम्हारी मां भी ऐसा ना कर दे। ये सुनकर अर्जुन सोच में पड़ जाता है। रात को अर्जुन के डैड उसे अपनी दूसरी फैमिली के साथ डिनर पर ले जाते हैं। डिनर के दौरान अर्जुन के डैड उससे पूछते हैं कि वो कैसा है, लेकिन अर्जुन कुछ खास जवाब नहीं देता। डिनर के बाद डैड अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुम्हारी मां अब किसी और आदमी से मिलती है, लेकिन अर्जुन इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। घर लौटने पर अर्जुन देखता है कि उसकी मां ने तेज म्यूजिक चलाया हुआ है और वो राज के साथ मस्ती में डांस कर रही है। वो अंदर जाकर अपनी मां से कहता है कि म्यूजिक थोड़ा कम कर दो। अंजलि कहती है, जब से तुम्हारे पापा मुझे छोड़ गए मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन जब से राज मेरी जिंदगी में आया है मैं फिर से खुश रहने लगी हूं। फिर वो कहती है, अब हम तीनों लोग कनाडा जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अर्जुन को लगता है कि उसकी मां उसे छोड़कर जा रही है, लेकिन अंजलि समझाती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं बेटा और तुम भी हमारे साथ कनाडा चलोगे। अगली सुबह सब लोग अपने अपने सामान की पैकिंग करने लगते हैं। अर्जुन अपनी दोस्त रिया से आखिरी बार मिलने जाता है। वो रिया को बताता है, हम लोग कनाडा जा रहे हैं। ये सुनकर रिया भावुक हो जाती है। अर्जुन को गले लगाती है और कहती है, हम अभी अभी दोस्त बने थे और तुम जा रहे हो। वहीं दूसरी तरफ अंजलि अपने बीते वक्त की बातें राज को बताती है। वो कहती है, अर्जुन के बाद मैंने एक और बच्चा करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर मैंने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार मेरा बच्चा पेट में ही चला गया। आखिरी बार जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई। इसी बात से परेशान होकर मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। अंजलि कहती है, मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती। राज जवाब देता है, मुझे किसी और बच्चे की जरूरत नहीं। अर्जुन ही हमारा बच्चा है और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। अब राज भी अपना पुराना दर्द अंजलि से शेयर करता है। वो कहता है कि पहले उसकी भी एक पत्नी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन राज को शक रहता था कि वह बच्ची उसकी नहीं है क्योंकि उसकी पत्नी के कई लोगों से रिश्ते थे। एक दिन इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और गुस्से में राज ने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। दुर्भाग्य से उस हादसे में उसकी पत्नी की जान चली गई। उसी वक्त उनकी बेटी भी बाथरूम में फिसल गई और उसकी भी मौत हो गई। यह इसी के साथ हम कहानी के वर्तमान में आते हैं। अर्जुन अपने पापा के लिए एक खत लिखता है और उसे पोस्ट करने के लिए निकल पड़ता है। जब अर्जुन अपने डैड के घर से लौट रहा होता है तो रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है। वह पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन कहता है, बस ऐसे ही टहल रहा था। पुलिस वाला कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अर्जुन कहता है, मेरा घर पास में ही है, मैं चला जाऊंगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और जबरदस्ती उसे घर तक छोड़ने आ जाता है। जैसे ही अंजलि उन्हें गेट पर देखती है वो घबरा जाती है। पुलिस वाला अंजलि से पूछता है, तुम्हारा बेटा आज स्कूल क्यों नहीं गया? अंजलि झूठ बोलती है, वो बस अभी जाने ही वाला था। तभी पुलिस ऑफिसर की नजर अंजलि की कार पर जाती है जिसमें बहुत सारा सामान रखा होता है। वो पूछता है, कहीं बाहर जा रही हो क्या? अंजलि डरते हुए कहती है, नहीं, ये तो पुराने घर का सामान है, बेचने के लिए निकाल रही हूं। राज ऊपर से सब देख रहा होता है और छुपा हुआ होता है। पुलिस वाले को कुछ शक जरूर होता है, इसलिए वो घर के अंदर आकर थोड़ा इधर उधर देखता है, लेकिन जब उसे कुछ नजर नहीं आता तो वो वहां से चला जाता है। पुलिस के जाने के बाद राज अंजलि से कहता है कि बैंक जाकर कुछ पैसे निकाल लाओ। अंजलि अर्जुन को लेकर बैंक जाती है। वहां बैंक ऑफिसर अंजलि से पूछती है, आपको इतनी बड़ी रकम एक साथ क्यों चाहिए? अंजलि जवाब देती है, मुझे कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है। तभी बैंक मैनेजर आता है और कहता है, हम आपको एक साथ इतना सारा कैश नहीं दे सकते। उसे शक होने लगता है कि अंजलि कुछ छुपा रही है, लेकिन तभी अर्जुन बात को हल्के अंदाज में संभाल लेता है और मजाक मजाक में माहौल बदल देता है।
मैनेजर को लगता है शायद यह माँ बेटा सच ही बोल रहे हैं। बैंक मैनेजर आखिरकार मान जाता है और अंजलि को जरूरत के मुताबिक कैश दे देता है। वहीं दूसरी ओर जब राज घर पर अकेला होता है तभी अंजलि की एक दोस्त वहां आ जाती है। वो राज को देखकर थोड़ा हैरान होती है और पूछती है, अंजलि कहाँ है? राज कहता है, वो अर्जुन को स्कूल छोड़ने गई है। फिर उसकी नज़र घर के अंदर जाती है और कहती है, घर में सामान तो कम दिख रहा है। क्या अंजलि कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रही है? राज हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इतना सुनकर अंजलि की दोस्त वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद अंजलि और अर्जुन घर लौट आते हैं। राज अर्जुन से कहता है, तुम्हारे डैड का कॉल आया था, क्या तुमने उन्हें कोई खत भेजा था? ये सुनते ही अर्जुन तेजी से अपने कमरे में जाकर कॉल करने की कोशिश करता है। राज भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आती है। ये सुनकर राज घबरा जाता है और एक प्लान बनाता है। वो अंजलि और अर्जुन को कुर्सी से बांध देता है ताकि पुलिस को लगे कि उसने उन्हें बंधक बनाया है। ऐसा करने से पुलिस सिर्फ उसे अरेस्ट करेगी और अंजलि अर्जुन को कोई नुकसान नहीं होगा। राज अंजलि से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। फिर वो अंजलि को अलविदा कहकर चुपचाप बाहर निकलता है। बाहर जाकर राज खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस वाले उसे पकड़कर अंदर आते हैं और अंजलि अर्जुन को रस्सियों से आजाद करते हैं। उन्हें सच में यही लगता है कि राज ने उन्हें बंधक बनाया था। जब राज को ले जाया जा रहा होता है, अंजलि दूर खड़ी उसे देखती है और बहुत भावुक हो जाती है। अगले दिन अंजलि एक वकील से मिलने जाती है और उसे पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है, राज ने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, वो एक अच्छा इंसान है। वकील उसे बताता है, राज का केस बहुत बड़ा है, उसे छुड़ाने में सालों लग सकते हैं, और क्योंकि तुमने एक भगोड़े को अपने घर में रखा, तुम्हारे और अर्जुन के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अंत में कोर्ट राज को 25 साल की सजा सुना देती है। अंजलि हर हफ्ते जेल जाकर राज से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। वो उसे कई खत भी लिखती है, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आता। उधर अंजलि अर्जुन को उसके डैड के पास भेज देती है ताकि उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब अर्जुन बड़ा हो चुका था और उसकी जिंदगी में एक लड़की थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। वो काम अब बड़ी खूबसूरती से करने लगा था जो राज ने उसे सिखाए थे, जैसे खाना बनाना, चीजों को अच्छे से मैनेज करना और जिंदगी को सही नजरिए से देखना। एक दिन वो अपने डैड के साथ बैठा होता है, तभी उसके डैड उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा किया। वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पत्नी थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी समझा ही नहीं। अब उन्हें भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अर्जुन ने खुद का एक छोटा रेस्टोरेंट खोल लिया है, जहां वो वही स्वादिष्ट डिशेज बनाता है जो राज ने कभी उसे सिखाई थी। एक दिन अर्जुन को राज की तरफ से एक चिट्ठी आती है। उसमें लिखा होता है, मैं जल्दी जेल से रिहा हो रहा हूं। आज भी मैं तुम्हारी माँ से उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। अगर वो अब भी अकेली हैं तो मैं उनके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। अर्जुन जवाब में राज को चिट्ठी भेजता है और लिखता है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अब अपनी पत्नी के साथ रहता हूं, लेकिन मेरी माँ आज भी उसी पुराने घर में है और शायद अब भी आपका इंतजार कर रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राज जेल से रिहा हो जाता है और सीधा अंजलि से मिलने के लिए दौड़ता है। अब दोनों बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जब उनकी नजरें मिली तो दिल फिर से वही पुराने एहसासों से भर गया। अंजलि और राज एक दूसरे को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे को गले से